वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज हम बड़ी जबरदस्त जगह पर आए हैं और इस बेसिकली यहाँ पर मैं एक डेवलपर के ऑफिस आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज क्या चीज होती है, पेमेंट प्लान क्या चीज होती है। ये वो डेवलपर है दुबई का जिसने इंट्रोड्यूस कराया कि दुबई के अंदर आप अफोर्डेबल प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं और सिर्फ रेंट नहीं करें, आप उसके अंदर रहते हुए पैसे पे करें और उसकी आप ओनर बन जाएं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल के ऊपर जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज थी, थोड़े से प्राइम लोकेशन के ऊपर थी, जिसकी वजह से उनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी नीचे चली जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि यार आप ऐसी जगह बताएं जिसके अंदर हम वाकई में खरीद भी सकें, हम रह सकें उसके अंदर। तो ये जो मैं डेवलपर आपके पास इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो बहुत मशहूर डेवलपर है, मैं क्या इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये तो बहुत मशहूर डेवलपर है। ये जो दुबई में अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए और इसके अंदर सबसे बड़ी बात पेमेंट प्लान लेकर आए। पेमेंट प्लान के अंदर आप उस प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए जितना आप टाइम गुजारेंगे, बहुत इजी इंस्टॉलमेंट के अंदर आप उसको पे करते रहें और आप जब जितना में आप रेंट पे रह रहे हैं उससे बेहतर ये कि आप उसको पे कर दें। उसकी कैलकुलेशन बताते हूँ मैं अभी आपको, जब अंदर जाते हैं तो, बल्कि मैं अंदर ही चलता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। सो एज आई सेड बिफोर कि मैं ऑफिस के अंदर आ गया हूँ, बल्कि एक ये शो अपार्टमेंट है, मैं अभी वो भी दिखाता हूँ आपको। मेरे साथ सूरज हैं, ये डेन्यूब में ही होते हैं और थैंक्स फॉर गिविंग अस सम टाइम। थोड़ा सा ये डिटेल में हमें बताएंगे। पहले तो आप सूरज मुझे ये बताएं कि डेन्यूब प्रॉपर्टीज का हमने बहुत नाम सुना है, तो बेसिकली कब से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई और क्या इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं और उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर इसके बारे में। Before I start, just wanted to thank you for the time that you've given us. No Thank you for problem. your time. No It's a problem. pleasure to meet you. And Danube as a company, 1993 we started Okay. as a single store for building material supplies and trading. Okay. As of now, हम GCC and North Africa के biggest suppliers of building materials हैं. Right. आप UAE में किसी भी डेवलपर को कंसीडर कीजिए, टॉप डेवलपर सारे आई थिंक 40-45% वुड, सीमेंट, स्टील सारे डान्यूब से ही इनका सोर्सिंग होता है. Right. हम ही मेन सप्लायर्स हैं. Okay. 1993 में कंपनी स्टार्ट हुई. 2014 में हमने प्रॉपर्टीज डिवीजन स्टार्ट किया. Right. लास्ट 8 इयर्स में हमने 18 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें से 14 आर ऑलरेडी कंप्लीट, जिसमें लोग रहते हैं. ओके, सो 18 अभी तक लॉन्च हो चुके हैं. Yes. और 14 उसमें से हैंड deliver ओवर हो चुके हैं. राइट. Yes. 4 Okay. अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड Right. 2 तो नए लॉन्चेस इस साल के हुए. ओके ओके ग्रेट. अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग मटेरियल, हमारा डैन्यूब होम प्रीमियम फर्नीचर आउटलेट्स भी है एंड कासा मिलानो प्रीमियम बाथ फिटिंग्स, ये भी Okay. ब्रांड ओन बाय डैन्यूब. राइट. मैं लोगों को बता दूं कि क्योंकि आप कभी भी किसी भी मॉल में जाएंगे दुबई में तो आपको डेन्यूब का स्टोर मिल जाएगा. फेस्टिवल सिटी में मैंने हमेशा देखा है बहुत बड़ा स्टोर है इनका और उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं. और इनफैक्ट अभी मुझे ये बता रहे थे कि जो भी आप अगर टाइम पर बुकिंग करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, उसमें आपको ये पूरी फर्निशिंग एग्जैक्टली, सारी शायद एग्जैक्टली ऐसी ना हो, लेकिन आपको एटलीस्ट जो फर्निशिंग लाइक सोफा जो कोई भी नहीं देता, सोफा चेयर्स इस तरह की चीजें ये भी मिलेंगी, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फिक्सर्स जो फ्रिज वगैरह होता है वो भी आपको मिलेगा. अभी हम फर्दर बात करते हैं कि लेट्स से आपके पास नॉर्मली प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉर्मली प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो जो डेन्यूब के बारे में मैंने जो सबसे ज्यादा सुना है वो ये कि इनका पेमेंट प्लान जबरदस्त होता है. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जनरली पेमेंट प्लान होता कैसा है. ये पेमेंट प्लान दुबई में, यूएई मार्केट में स्पेशली, ये हमने पायनियर किया था. 1% पर मंथ के पेमेंट प्लान, एंड ये हमारा चेयरमैन का विजन था. जो भी रेसिडेंट्स ऑफ दुबई हैं, जो भी रेंट पे रहते हैं, जिनका मॉर्गेज नहीं होता, सारे लोगों को प्रॉपर्टी परचेस करने का ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है. तो इस पेमेंट प्लान का बेनिफिट और वर्किंग इस तरह से होती है, आप प्रॉपर्टी वैल्यू 100% में से आप 20% इनिशियली बुकिंग अमाउंट और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाती है. राइट. उसके बाद आपको 6 साल मिलते हैं, हर महीने आप 1% के हिसाब से पे करते हैं. सही है. अब मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि हमने कुछ एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज देखी थी और हमारे कमेंट्स कुछ इस तरह के आ रहे थे कि थोड़ी सी हमको अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज की तरफ से बात की जाए. तो लेट्स से अगर कोई फैमिली है जो कि दुबई में रहती है और लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ एंड 2 किड्स, लेट्स से, एंड दे वांट टू लेट्स से रेंट एन अपार्टमेंट फॉर 2 बेडरूम. अब वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो होता है वो 70,000 80,000 दिरहम्स की रेंज में लेट्स से आता है. तो उस रेंज के अंदर अगर हम ऐसा कुछ प्रोपोजिशन हो सकती है कि हम उसी प्रॉपर्टी में रहते हुए उसको रेंट की जगह ये इसकी पेमेंट प्लान के थ्रू हम इसको पेमेंट करना शुरू कर दें और वो एक टाइम आए कि हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाए. तो उसका क्या एक टाइमलाइन क्या होगी वो? जैसे अभी हम डैन्यूब की जब प्रॉपर्टी लॉन्चेस होते हैं, ये 3 साल बाद रेडी होती है. ओके. जब 3 साल बाद आप 60% आपने पेमेंट करा होता है, एंड उसके बाद आप अपार्टमेंट में रह सकते हैं, एंड आपको रेंट आउट नहीं करना, आप खुद ऑक्यूपाई कर लो. Right. और
जो आप रेंट पे करते हो कहीं और, हम्म। उस रेंट को एज अ ईएमआई आप डैन्यूब में पे करना, आगे की 40% के लिए आप 40 महीने में आपकी पेमेंट कंप्लीट करके 0% इंटरेस्ट पे ये अच्छा। मिल जाएगा हाँ, आपको। ये अच्छी बात है। एक और चीज़ ये कि बल्कि हम थोड़ा-सा इसको टूर भी देते हैं, वॉक अराउंड। अच्छी बात ये कि इन्होंने जो अभी बात ये कही है ना कि हम मॉर्गेज फ्री रह सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो शरिया कंप्लायंस की बात करते हैं, तो उसमें एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी इनसे लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसे डोमेन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनको नॉर्मली मॉर्गेज नहीं मिलता। तो उस केस के अंदर भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इनके पास आएँ, प्रॉपर्टी लेट्स से बुक कराएँ अपनी, और 20% है आई थिंक डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट 20%, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ 6 years आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स के बाद। जब 3 साल बाद वो हैंड ओवर होगी, और उस पूरे 3 साल के अंदर आप हर हर महीने पैसे पे करोगे। ये थोड़ा सा है कि आपको जब आप रह नहीं रहे होंगे उस वक्त पैसे पे करने हैं, लेकिन ये इससे अच्छा प्रॉपर्टी प्लान आपको शायद कहीं और नहीं मिल सकता। उसके बाद आपको हैंडओवर होगा 3 साल बाद, और 3 साल बाद आप फर्दर जब आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट 40% रह जाएगा उस टाइम पर। 40% रह जाएगा, तो 40% आप पेमेंट प्लान कर सकते हैं। ये मुझे जरा इस हम शो अपार्टमेंट में है, ये 2 बेडरूम ये 2 अपार्टमेंट है। बेडरूम शो अपार्टमेंट है। अच्छा, इसके बारे में जरा बताएं कि Yes. कितना स्क्वायर फीट है और क्या इसका स्टेटस है। ये अराउंड 1000 स्क्वायर फीट है। ओके, वहां से हमने एंटर किया था मेन डोर, इस तरफ आपका कंप्लीट फुली फिटेड किचन राइट। एंड अच्छा, ये बाय द वे 1000, ये कोई भी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये किसी भी आप लेट से किसी भी बिल्डिंग में जाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप लेट से लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आपकी जो कवर्ड एरिया होगा ऑलमोस्ट 2 बेडरूम का यही है, 1000 स्क्वायर फीट। क्योंकि मैंने सुना था एक थोड़ी सी कंप्लेन लोगों की थी कि डैन्यूब शुरू में काफी छोटे साइज की प्रॉपर्टीज बना था, लेकिन अब ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। इनिशियली जब हम लॉन्च करते थे प्रॉपर्टीज, हमारा अफोर्डेबल लग्जरी पे ज्यादा टारगेट होता था प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए। राइट। बट नाउ हम लोग लग्जरी में मूव कर रहे हैं, लग्जरी सेगमेंट में, अफोर्डेबल लग्जरी एंड देन लग्जरी। तो हमारे साइजेस, क्वालिटी, सारी चीजें अभी चेंज हो गई है। सही है। और लेआउट नॉर्मली सेम होता है इसी तरह लेआउट का? हाँ सिमिलर ऑलमोस्ट सेम होता है, हम्म। बट जिस कम्युनिटी में हम डेवलप कर रहे हैं, जो आज जिस टारगेट ऑडियंस को पकड़ रहे हैं, उसके हिसाब से लेआउट में चेंजेस आती हैं। ठीक है। बट तो अगर 2 बेडरूम अपार्टमेंट का एक जनरल लेआउट बात करें, तो ये एंट्रेंस है, अगर आप ये दिखा सकें तो यहाँ से एंट्रेंस है, ये ओपन किचन सिस्टम है ये, एंड देन उसके बाद आते ही ये पाउडर रूम है आई थिंक। गेस्ट पाउडर रूम, ठीक ठीक है। Yes. उसके बाद फिर ये एक Dine. पाउडर रूम के बाद आप देखें तो एक डिसेंट साइज किचन है, और किचन के बाद आगे ये लिविंग एरिया है। अच्छा, इस Dining लिविंग और एरिया में living बाय द वे आप जब बात कर रहे थे कि पूरा फर्नीचर आप देंगे, तो इसमें टीवी भी शामिल होगा? टीवी और कटलरी नहीं होगा। टीवी और कटलरी नहीं शो होगा। पीसेस, Right. बाकी सारी चीजें हम फुली फर्निश देते हैं। ओके एंड वो हमारा एक स्पेशल ऑफर है। अब लॉन्च के पहले जो कस्टमर्स हमारे साथ बुक करते हैं, उनके लिए हम फुली फर्निश देते हैं। राइट। लॉन्च के बाद अपार्टमेंट सेमी फर्निश होता है। ओके, सेमी फर्निश में वही चीज होती है जैसे नॉर्मली जो किचन आ गया किचन। आपका, हाँ, और वार्डरोब आ जाते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये डिसेंट साइज लिविंग एरिया है, एंड देन देयर आर 2 bedrooms here, दोनों मास्टर बेडरूम है? दोनों मास्टर हैं एंड Okay. बिग वार्डरोब स्पेस है। ओके, इफ यू कैन कम इनसाइड एंड शो अस दैट ये बिल्ट इन वार्डरोब्स हैं, दोनों में बिल्ट इन वार्डरोब्स होंगे? Yes. दोनों में आपको बिल्ट इन वार्डरोब्स मिलेंगे, वॉशरूम अटैच मिलेगा। और सारी की सारी जो आप एसेसरीज दे रहे होंगे डैन्यूब होम्स की होगी? यस। ओके, एंड स्टोरेज आप देख सकते हैं, इस हाइट की स्टोरेज हाँ। वार्डरोब्स में बहुत रेयर मिलता है। एग्जैक्टली, वो एक लिमिटेड हाइट की होती है, प्रॉब्ली यहाँ तक जाता है, और Correct, उसके बाद फिर correct. वो नहीं होती है। ठीक है, जबरदस्त। एंड और ये जो दरवाजों की जो फिनिशिंग है, ये इसी तरह की सेम होगी? आएगा, ये सेम Okay. आएगा। ओके, ग्रेट। अच्छा, अच्छा, बालकनी वहां पर आएगी आपको। and ठीक है। ये master वॉशरूम यहाँ है, पर दोनों आएगा। एक ही तरह की वॉशरूम होंगे, दोनों हाँ, बेडरूम? सेम साइजेस, ठीक कलर्स है। डिफरेंट होंगे, प्रीमियम फिनिशेस आएंगे, मिलानो Okay. कासा मिलानो के फिटिंग्स आएगी। अच्छा, मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ पर आपका कोई प्राइवेट पूल भी होता है 2 bedroom में? प्राइवेट पूल, हाँ, मास्टर बेडरूम है। इस अच्छा, तरफ मास्टर से बेडरूम कुछ है, नहीं ठीक है। ये वाला एरिया, ये नॉर्मल बेडरूम था, इसमें बालकनी है? नहीं, बालकनी उस तरफ से। उसी तरफ से। ओके, चलें अब दूसरे बेडरूम की तरफ आते हैं। ये तो आपका मास्टर बेडरूम हो गया। इसमें हाँ। वार्डरोब स्पेस भी आपको same अच्छा, इसमें भी amazing उसी तरह की wardrobe space, वार्डरोब built-in स्पेस है। wardrobe इसके अंदर मिल जाती कितने 1 2 3 4 Six doors. 5 6 डोर्स हैं? 6 doors, Okay. attached washroom, ओके, एंड ये फुल स्पेस आपको ओपन मिलेगा। ये पिलर एक्चुअली ऑफिस का पार्ट है, ये एक्चुअल अपार्टमेंट में नहीं आती। राइट ये पूरा यहाँ पर ओपन स्पेस। इस एंड में आपको स्लाइडिंग ग्लास डोर मिलेंगे। राइट आप ग्लास के बाहर जाएंगे, आपको बालकनी मिलेगी। Right. बालकनी, और हर 2 bedroom अपार्टमेंट के साथ हम प्राइवेट पूल भी दे रहे हैं आपको। अच्छा। बालकनी में आप बाहर जाएंगे, फर्स्ट आपको सिटिंग एरिया आएगा, एंड देन आगे आपको। अच्छा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह का वो Very, प्राइवेट very पूल किस तरह का powerful, होगा? वो हम फ्लो प्लान्स में और वीडियोस में देख सकते हैं, यहाँ पे बना है। अच्छा, लेकिन वो कितना बड़ा होगा, मतलब एक आइडिया लेने डिफरेंट के लिए? डिफरेंट साइजेस, 10 by 6, 10 by 10, 6 by 6। And how deep is it? 3 feet deep। 3 feet जो deep, अच्छा। रेगुलेशंस के अंदर लॉ मैंडेटरी है, उसके Right. अंदर 3 feet। जबरदस्त। और ये भी अच्छा, दोनों मास्टर बेडरूम जो हैं उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है साइज का, या दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज होते हैं?
6-7 स्क्वायर फीट का डिफरेंस होगा, वो हम नोटिस भी नहीं करेंगे ठीक है। normally। अच्छा चलें अभी वॉशरूम भी देख लेते हैं। आप प्लीज वॉशरूम जरा दिखाएंगे कि ये किस तरह का है। इसमें स्टैंडिंग शावर है, दोनों में स्टैंडिंग शावर है। दोनों में स्टैंडिंग अच्छा शावर। आप लोगों के बेड जो वो है जो टब है, टब बाथ टब, वो नहीं है। पूल दे रहे हैं ना, प्राइवेट पूल पूल दे दे रहे रहे हैं, हैं तो हाँ टब की जरूरत नहीं सही पड़ती है। सही सही सही। वैसे भी जनरली मैं देखता हूँ कि जो यूटिलिटी है ना वो स्टैंडिंग शावर की है। यस। अच्छा ठीक है। अच्छा इसके अंदर अभी हमने ये 2 बेडरूम देखा है, इसी तरह से 1 बेडरूम और स्टूडियो भी आपका स्टूडियोज अवेलेबल है। बिल्कुल, यस। हम अभी स्टूडियो और 1 बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो ये 1 बेडरूम है। 1 बेडरूम का लेआउट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, मुझे ज्यादा तो डिफरेंट नहीं लग रहा है। ये अगेन पाउडर रूम है एंड यहाँ पर किचन आ जाता है। किचन का साइज थोड़ा आइलैंड नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पर। बाकी ओपन किचन है अगेन। एंड अगेन इसके अंदर फुल ऑफ स्टोरेज स्पेस। इफ यू कैन शो दिस। ऑल सॉफ्ट पुश, हाँ प्रीमियम ओके, क्वालिटी फिटिंग्स। सॉफ्ट पुश है सब, ठीक है सही। ओके जबरदस्त। ये सब कुछ डैन्यूब का है एंड आई होप कि ये इसी तरह का हो क्योंकि काफी अच्छी। ये वुड है ये क्या MDF कवर्ड। अच्छा 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 सही। एंड देन दिस लिविंग एरिया इज आल्सो डिसेंट साइज। इसका क्या स्क्वायर फीट एरिया है? ये वाली अपार्टमेंट 700 स्क्वायर फीट की है। ओके एंड ये आपका फर्स्ट किचन के बाद डाइनिंग एरिया आ गया एंड आपका लिविंग स्पेस। राइट। एंड डैन्यूब के हर 1 बेडरूम में एक वेरी यूनिक फैक्टर होता है, आप हर 1 बेडरूम को कन्वर्ट कर सकते हैं 2 बेडरूम में। अच्छा क्या वो होता कैसे? है उसमें, हम आपको अपार्टमेंट के अंदर कोलैप्सिबल फोल्डिंग डोर्स प्रोवाइड करेंगे जो इस लेवल पे यहाँ पर आएगा। आप उसको हमेशा ओपन ही रखना, अच्छा तो आप लिविंग एरिया यूज कर सकते हैं Right, नॉर्मल अपार्टमेंट। right, इन right, केस कभी कोई इमरजेंसी में आपको सेकंड बेडरूम की जरूरत पड़ती है, कोई गेस्ट आ गए, हम्म तो इस कोलैप्सिबल डोर को आप कंप्लीटली यहाँ पे क्लोज कर सकते हो राइट। एंड दिस एरिया आप एज अ सेकंड बेडरूम यूज कर अच्छा ये मेरे लिए बहुत जबरदस्त है क्योंकि अगर लेट से मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहा हूँ और मुझे स्टूडियो स्पेस चाहिए कोई, तो मैं इसको सिर्फ क्लोज करूंगा और ये मेरा स्टूडियो स्पेस बन जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये इसका 1 बेडरूम जो मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम है और अटैच्ड वॉशरूम, इट इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज वो जो 2 बेडरूम हमने देखे थे। ये सिमिलर ऑलमोस्ट साइज सेम साइज है। यस राइट। और इसकी बालकनी का क्या स्टेटस होता है? नॉर्मली मिलती है बालकनी यस। हर हर अपार्टमेंट, हर अपार्टमेंट में? स्टूडियो हो, 1 हो, 2 बेड हो, हर अपार्टमेंट में आपको बालकनी मिलेगा एंड कवर्ड कार पार्क मिलेगी। अच्छा कवर्ड कार पार्क हर मिलेगी अपार्टमेंट में इसी प्राइस में शामिल इसी होगी? प्राइस में, यस। राइट ओके। एंड देन दिस इज अ वॉशरूम। वार्डरोब एरिया, वॉक इन वार्डरोब। अच्छा वॉक इन वार्डरूम काइंड ऑफ थिंग है, ये भी अच्छा है। मतलब ये 2 बेडरूम में इस तरह का नहीं था। बाय द वे ये चीजें चेंज होती रहती हैं डिजाइन के पॉइंट ऑफ डिजाइन व्यू। में चेंज होता है, डिजाइन में प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज होता है तो ये layout। लेकिन जो आप प्रोजेक्ट बताएंगे हाँ। उसके अंदर वो इसी तरह ये से सारे होगा। मिल रहे हैं आपको। एंड जनरली डैन्यूब के हर प्रोजेक्ट में एक जो क्वालिटी है, जो साइजेस हैं, जो हाइट ऑफ द अपार्टमेंट है, ये सब स्टैंडर्ड ही रहता है। राइट सिर्फ माइनर चेंजेस होंगे लेआउट्स में, डिजाइन थोड़ी चेंज होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कलर्स चेंज होंगे। राइट बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब ये वॉशरूम हमने देख लिया। इसके अंदर लेट्स गो टू द स्टूडियो। अब स्टूडियो में देख लेते हैं कि स्टूडियो में क्या स्टेटस है और कितना बड़ा स्टूडियो, क्योंकि स्टूडियो भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और स्पेशली व्हाट वुड यू से कि इन्वेस्टर्स और जो रहने वालों के लिए मेरे ख्याल से 2 बेडरूम ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं? दुबई में मार्केट में अगर देखो, सबसे फास्टेस्ट मूविंग इन्वेंटरी स्टूडियो और 1 बेडरूम की होती है, तो Right. इन्वेस्टर्स जनरली यही प्रीफर करते हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं एंड अगर इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली फैमिलीज को रेंट आउट करना है, तो 2 बेडरूम बेटर ऑप्शन होगा। राइट ठीक है सही। चले स्टूडियो की तरफ चलते हैं। चले एज आई सेड अब स्टूडियो में देखते हैं। स्टूडियो भी इसका डिसेंट साइज है क्योंकि मैं खुद एक स्टूडियो में रह चुका हूँ। एटलीस्ट लग तो रहा है इतना डिसेंट साइज, क्योंकि उस जैसा मैंने पहले जिसमें रहा था मैं इतना बड़ा नहीं था, लेकिन डिजाइन वाइज ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर अगेन एज वी एंटर यहाँ पर वॉशरूम है राइट साइड पर, और वॉशरूम भी काफी अच्छा। बाय द वे इसके अंदर अगेन जो फिटिंग्स हैं और जो लुक्स इस वक्त आ रही हैं वो इसी तरह की मिलेंगी आपको। राइट। तो फिर ये किचन आ जाता है। किचन आइलैंड छोटा सा एक किचन है और उसके अंदर आपको जितना बड़ा स्टूडियो में मिल सकता है, इट इज लाइक दैट। अच्छा इसके अंदर जो भी एयर कंडीशनिंग है वो सारी की सारी जाहिर सी बात है स्प्लिट्स होंगी। ये सेंट्रल होगा, सेंट्रल होगा लेकिन स्प्लिट होंगे। ठीक है। और राइट और इसके अंदर भी अगेन आपको क्या स्क्वायर फीट एरिया होगा इस ये वाली स्टूडियो? अपार्टमेंट 400 स्क्वायर फीट की है, ओके जिसमें आपको फुल स्टूडियो विद बालकनी, हर स्टूडियो में बालकनी भी आएगा। राइट। और यहाँ पर भी अच्छा खासा बड़ा वार्डरोब आपको मिल जाएगा। राइट। अच्छा आप कुछ बात कर लें जरा इसकी पेमेंट प्लान की। लेट से पहले तो हमने जैसे बात की कि 2 बेडरूम 1 बेडरूम और स्टूडियो की जो प्राइसेस हैं वो इसी तरह से हैं कि लेट से 1 मिलियन 1.2 मिलियन के करीब 2 बेडरूम जो मुझे समझ में आया है, और वन बेडरूम अपार्टमेंट आई थिंक 700 के 900 के, एंड देन स्टूडियो हाउ मच? 600 के। अच्छा इसकी लेट से अगर हम स्क्वायर फीट एरिया की बात करें तो वो भी एक जनरलाइज बात कर लें तो 1100 स्क्वायर फीट फॉर 2 बेडरूम।
Around, yeah. around this point, or हाँ 700 बिल्कुल for 700 for one one bedroom. bedroom and 400 to 450 for a studio apartment. राइट, अच्छा, अब उसके बाद अगर पेमेंट प्लान की बात करें, लेट से वन बेडरूम की बात करते हैं, तो वन बेडरूम के अंदर अगर 7 लाख का लेट से 9 lakh अपार्टमेंट है, 9 lakh का कितने का? 9 lakhs 9 लाख, सॉरी, 900,000 का अपार्टमेंट है, तो 900,000, तो मेरे ख्याल से तो फिर 1.2 ज्यादा बेहतर है कि टू बेडरूम आप कर लें, लेकिन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अगर 900,000 का अपार्टमेंट है तो उसके अंदर आपको 20% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। correct 20% डाउन पेमेंट के बाद आपको उसमें 4% आई थिंक डीएलडी रजिस्ट्रेशन एंड दिस correct ऑल दिस इस तरह पे करना पड़ेगा, correct और उसके बाद आपको फिर 1% स्टार्ट हो जाएगा every आपका month एवरी मंथ ओवर द पीरियड ऑफ 6 years। 6 years अगर कोई बंदा बीच में आके आपसे लेता है, लेट्स से आपका कोई कैंसल्ड अपार्टमेंट है या कुछ भी इस तरह की सीन है, 1 साल बाद आके लेता है लॉन्च के बाद, तो उसके लिए क्या होता है फिर उसमें? जैसे आप हैंडओवर के पास जाते रहोगे जी जी, आपका पेमेंट प्लान उतना ही टाइट होते जाएगा। अच्छा जितना आप पहले बुक करते हैं जैसे लॉन्च फेज पे, तो सबसे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलती है आपको। अच्छा, अब 6 महीने बाद बुक करेंगे तो इस इनिशियल 20% के साथ जो 1% की एडिशनल थी वो 5% भी आपको और देनी ऐड हो पड़ेगी, जाएगी, ठीक है। तो 25% से स्टार्ट होगा हम्म, एंड 4% रजिस्ट्रेशन फी, फिर आगे 1% बेसिकली। तो अगर बात करें लेट से मैं 900,000 दिरहम की बात करता हूँ, तो इसमें 20% तो मैं थोड़ा सा निकाल दूंगा पहले, 180,000 लेट से, यस, तो वो बचते हैं, उसके बाद कोई लेट से 700,000 करेक्ट बच जाते हैं। करेक्ट तो 700,000 को मैं ओवर द पीरियड ऑफ 6 years पे करूंगा, करेक्ट तो 1% के हिसाब से तकरीबन कोई 9,000 9,000 दिरहम्स मुझे हर हर महीने महीने सेव पे करने हैं। हाँ तो वो मैं सेव करूंगा, और अच्छी बात ये है कि मुझे आप पहले ही बता रहे थे कि लेट से 3 साल बाद जब ये मेरे पास प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जाएगी, अगर मैं उसमें रहना नहीं चाहता और मैं उसको रेंट आउट करता हूँ, तो जब मैं रेंट आउट कराऊंगा उस 3 years के पीरियड के अंदर वो मुझे रेंट आउट ऑलमोस्ट सेम पैसे मुझे मिल जाएंगे उसके, बिल्कुल तो मुझे बिल्कुल अपनी जेब से कुछ नहीं नहीं जाएगा, डालना पड़ेगा। contribution नहीं तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर फर्स्ट करें आप इनिशियली 3 साल के पैसे आपके पास हैं और आप उसको पे ऑफ कर सकते हैं 3 साल के अंदर, 3 साल बाद जो 40% के पैसे बचेंगे वो आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वो अगर आप लेट से रेंट आउट कर रहे होंगे, तो रेंट आउट के अंदर वो आपको जो भी आपका टेनेंट होगा वो आपको जो रेंट देगा उसके अंदर उसके पैसे रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर जो मुझे लास्ट जो मेरे जहन में आ रही है, इसकी आप लोगों की जनरलाइज अगर बात करें तो सर्विस फी कितनी होती है? सर्विस फीस हर लोकेशन में दुबई लैंड डिपार्टमेंट एक रेगुलेशन करती है कि इस लोकेशन का इतना प्राइस होना चाहिए। जनरली हमारे जो प्राइसेस है 12 to 14 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पर ईयर। 12 to 14 14 दिरहम, दिरहम्स ओके, पर स्क्वायर फीट पर अच्छा, ईयर के हिसाब से चले। सही है, 12 to 14 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट, ओके। तो अगर लेट से हम बात करें टू बेडरूम की, तो टू बेडरूम की लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट है अगर, यस तो अराउंड 13,000 to 14,000 पर ईयर। पर ईयर ये जाएगा, और जो भी फिर रेंटल का, और बाय द वे आपकी जो वंस आपकी डिलीवर हो जाती है प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर क्या आपने देखा है अभी तक कि उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती है, नॉर्मल रहती है? दुबई में जो रेंटल अप्रिसिएशन है, रेंटल रिटर्न्स है, ये सबसे हाईएस्ट और अश्योर्ड होती है। हर मार्केट में आपको जनरली 6 to 7% की रेंटल देखने मिलती है। जी जी जी, हमारे हर प्रोजेक्ट में उस टाइप का अभी एज ऑफ नाउ आपको मिलेगा। सही, बट 6 to 7% हम तब कैलकुलेट करते हैं जब कस्टमर ने 100% पेमेंट करा हो। बट हमारे पेमेंट प्लान के हिसाब से कस्टमर सिर्फ 60% पे करता है और रेंट आउट शुरू कर देते हैं। राइट अगर आप उस 60% के बेसिस पे रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे राइट तो इट विल बी अराउंड 11-12%। राइट, ओके ओके, अब मैं समझ गया, सही। चलें, ज़बरदस्त, थैंक्स फॉर योर टाइम, और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर, और आई होप कि अगर किसी को इन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं, और अगर मैं अपनी टीम को बता दूंगा और वो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अगर आप यूएई के अंदर हैं, यूएई से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, आप प्लीज़ उस नंबर पर व्हाट्सएप करें अगर आपको डिटेल्स चाहिए। थैंक यू सो मच। सो अभी मैं एडिट कर रहा था अपनी डैन्यूब की वीडियो, कल मैं उसको अपलोड करूंगा, तो मैंने कहा कि आपसे कुछ बात कर लूं इस बारे में। देखें, मेरी अभी बात हो रही थी सूरज से अगेन, तो वो कह रहा था कि बहुत कम यूनिट रह गए, क्योंकि ये मैंने वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट कोई 1.5 हफ्ता हो गया उसको शूट किए हुए, तो उसके बाद से यूनिट्स काफ़ी कम रह गए हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप यूएई के अंदर हो चाहे यूएई से बाहर हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, एक अच्छी चीज़ ये है बीइंग ओवरसीज के आपको सारे पैसे एक साथ नहीं लेके आने हैं, आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। तो आप शुरू में थोड़े से पैसे ले आए, लेट से 20% 25% आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद हल्के हल्के करके हर महीने पे करने हैं आपको। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इन केस आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। दूसरी बात यह कि डैन्यूब के अंदर एक मॉडल है, जिस तरह सूरज ने बताया था, कि आप 3 साल तक जब पे करते हैं उसके बाद आपको पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो, अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया हुआ है आपने, तो जब 3 साल बाद आपको हैंड ओवर होगी प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दें, और वो जब रेंट पे जाएगी तो बहुत उसका ऑलमोस्ट 80-85% रेंट
उसका 80-85% पेमेंट जो है वो रेंट के थ्रू कवर हो जाएगी। तो वो बहुत अच्छा एक पॉइंट है, अगर किसी को उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं यूएई के अंदर, अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं तो आपको नहीं मिलता बैंक से मॉर्गेज। उस केस के अंदर भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको बैंक नहीं जाना। शरिया कंप्लायंस ऑप्शन है ये, बगैर बैंक गए हुए आपको एक एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी मिल रही है, जिसके अंदर आप 3 साल बाद आप रहना शुरू करेंगे और उस टाइम पर भी आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, एक्सपर्ट से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाई है रियल एस्टेट से रिलेटेड, जो मैंने लास्ट विजिट किया था। एक प्रॉपर्टी थी बुर्ज खलीफा के पास, ओपेरा ग्रैंड के नाम से बुर्ज का व्यू आता था, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा राइजिंग इंटरेस्ट रेट का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है बीइंग इन यूएई या बीइंग इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यहाँ पर मैंने उसकी एक वीडियो लगा दी है। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।